नमस्कार। ऑनेस्ट लाइफ कोच चैनल में आपका स्वागत है। वो चैनल जहां हम इंडियन मैट्रिक्स तोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, मैट्रिक्स क्या है और इसको कैसे अब्यूज किया गया है, इसको कैसे हमको गैसलाइट किया गया है। मैट्रिक्स बेसिकली एक मूवी आई थी, आई थिंक 1999 में। लवली मूवी, आई स्टिल वॉच इट ऑफ एंड ऑन वंस एन ईयर तो देख ही लेता हूँ। तो उस मूवी में द कॉन्सेप्ट इज कि आपकी रियलिटी असली नहीं है, यू आर लिविंग इन माया। So it was taken based upon the Indian concept of Maya. उसके बाद में जब भी लोगों को लगता था कि साहब हमारे मायावी चीज़ों में हम फंस गए हैं और जो सच्चाई है वो समझ में नहीं आ रही है और हम सोच कुछ रहे हैं, असलियत कुछ और है, तो वो बोलते वी आर इन अ मैट्रिक्स, जो एक आपको मैनिपुलेट कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बनाया जाए। अब इस वर्ड को बहुत अब्यूज किया है, स्पेशली एक इन्फ्लुएंसर है एंड्रयू टेट करके, बहुत टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाला आदमी है। एंड वो आदमी बहुत पॉपुलर हो गया वेस्ट में बिकॉज ऑफ द रैबिड फेमिनिज्म। हिंदुस्तान के लड़कों ने भी उसको बड़ा फॉलो करना शुरू कर दिया। वो कहता था मैट्रिक्स ने ये कर दिया, मैट्रिक्स ने वो कर दिया। हमारे बच्चे भी शुरू हुए, हाँ जी हाँ मैट्रिक्स इज रियल, बोल देता हूँ, कूल लगेगा। सबसे बड़ी बात, वेस्ट का मैट्रिक्स अलग है, इट्स अ राहु शुक्र मैट्रिक्स। वो लग्जरी इंडिविजुअल रैबिड फेमिनिज्म वोकिज्म में लिप्त है। इंडिया का मैट्रिक्स बिल्कुल अलग है। आप इंडियन मैट्रिक्स को एंड्रयू टेट से सीख के नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यहाँ का सिस्टम एकदम अलग है। दिस इज अ शनि चंद्र मैट्रिक्स। तो यूं समझिए कि आप जो है क्रिकेट मैच में हॉकी लेके उतर गए, आपकी समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, खेल का नियम अलग है। वहां का मैट्रिक्स इज मोर अबाउट एम्पावरिंग द आउटलायर्स, या ऐसे लोग जो सोशल नॉर्म्स में थोड़ा हाशिए पे रह गए, उनको, माइनॉरिटीज हैं उनको। इंडिया में इट इज मोर अबाउट अथॉरिटी एंड कंट्रोल। हम हिंदुस्तानियों को ना सलाम ठोकने का बहुत शौक है, हम झूठे भगवान बना लेते हैं। और हमें बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है, रोज छोटे छोटे बच्चे सुबह नहला धुला के ठंड में खड़े करके, वो ये एक तरीके के इंडोक्ट्रिनेशन की शुरुआत है। उसके बाद में यहाँ पे अथॉरिटी की बहुत दादागिरी, वेस्ट में कोई नहीं सुनता। इंडिया में आपको पेरेंट्स की सुननी है, आपको टीचर्स की सुननी है, आपको बॉसेस की सुननी है, आपको गवर्नमेंट की सुननी है। तो एक माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है, स्पेशली ऑफ द मेल पॉपुलेशन। फीमेल्स आर स्मार्टर दैट वे। इंडियन मैट्रिक्स में उनको पता है क्या नहीं करना है। अब ये जो सिस्टम बना है, स्पेशली स्टार्टिंग विद द स्कूल, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्कूलिंग सिस्टम। मैं स्कूलों को कोई वो ज्ञान का मंदिर नहीं मानता हूँ। मेरे सब पेरेंट्स से एक सवाल होता है, जो कहते साहब हमारा बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं दे रहा। मेरा एक सवाल होता है कि साहब पहले क्या बना, पहले फैक्ट्री बनी या पहले स्कूल बना? जवाब है पहले फैक्ट्री बनी। तो स्कूल से सब कट एंड ड्राइड ओबीडियंट वर्कर निकालने का सिस्टम शुरू हो गया। आज भी स्कूल बीटा मेल फैक्ट्रीज हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत कमाल के होते हैं, मैं आज जो कुछ हूँ अपने 2-3 खास टीचर्स की वजह से, बट मेजॉरिटी वो अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड है और उनका फ्रस्ट्रेशन बच्चों में निकलता है। एक टीचर की जान पर 40-40 बच्चे हैं। किसी बच्चे को उठा के पूछो ए फॉर बोलता है एप्पल। द मोमेंट यू से ए फॉर अमेरिका, देन यू आर अ प्रॉब्लम। वो टीचर भी कंफर्मेशन चाहते हैं कि सबके सब लाइन पे चले। और यही वजह है कि इस मुल्क में लोग इतने ज्यादा दबे कुचले हैं। आप किसी के पास में चले जाओ, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया, स्पेशली यूपी बिहार बंगाल, क्या बनना? आईएएस बनना था। कुछ हो उसका बैकग्राउंड, सबको आईएएस बनना। जिस मुल्क में आपके बेस्ट दिमाग सिर्फ ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो, वो मुल्क ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता। इस कल्चर को कैरी करते करते हमारे कैपिटलिज्म भी करप्ट हो गया है। अब एक वक्त था जब अमेरिकन कैपिटलिज्म इंडिया में आया था एंड इंडियंस वर गेटिंग यूज्ड टू इट। नए जॉब्स थे, हम लोग तब यंग थे, तो वी वर वेरी हैप्पी कि साहब मल्टीनेशनल आ रही है, अब हमको लाला कंपनीज में जॉब नहीं करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अनाप शनाप एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। फिर उनकी ये समझ में आ गया कि यार 150 करोड़ आदमी है, ये तो इनको तो नौकरियां चाहिए, इनके तो पल्ले कुछ नहीं। तो वो कैपिटलिज्म फिर टॉक्सिक कैपिटलिज्म बन गया ऑलमोस्ट हर कंपनी में। बहुत इन्हीं गिनी कंपनीज है जिनमें वो टॉक्सिसिटी नहीं है। जेन जी लड़ रही है, ऑल्दो उनको नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं संघर्ष या किस चीज से लड़ रहे हैं, बट कुछ बड़े बड़े धरना से उठा करके कहते हैं कि साहब 70 घंटा काम करो मेरे देश के लिए। देश के नहीं महाराज, आपकी कंपनी के लिए है, ये कहना चाहते हो आप। जेन जी गेट्स इट, उनको ये पोर्शन समझ में आता है, तो वो उतना ब्रेन वॉश नहीं है जितना मिलेनियल्स थे, मेरी जनरेशन। लेकिन हाँ, हमारे टाइम में कंपनीज इतनी टॉक्सिक नहीं थी। मैंने खुद आई थिंक 15-16 साल जॉब किया है।
वी यूज टू वैल्यू पीपल। मैं खुद एचआर वाला था और हमें ये होता था भाई एम्प्लॉय की लाइफ आसान बनाना है, लेकिन अब हर तरफ से एम्प्लॉयज पे प्रेशर डाला जा रहा है। अच्छी बात यह है कि अनलाइक मिलेनियल्स जिनके हाथ पल्ले कुछ नहीं था, जिनको ये था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो पता नहीं हम क्या करेंगे, साइकिल पर पापड़ बेचेंगे या क्या करेंगे, जेन जी के पास में ऑप्शंस बहुत हैं। दूसरे, जेन जी के पेरेंट्स ने दे हैव डन बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन, तो उनको ये नहीं कि नौकरी से निकाल देंगे तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, ऐसा उनके दिमाग में नहीं है। तो वो नौकरी मुंह पे मार के घर आ जाते हैं। अब आई अंडरस्टैंड जेन जी थोड़ा टची फीली जनरेशन है, बट कंपनीज भी अब उतना ख्याल नहीं करती अपने वर्कर्स का, और कंपनीज में भी वही एक देसी डोमिनेशन शुरू हो गया कि साहब मैं मालिक हूं, मैं 70 घंटा काम कराऊंगा। अच्छी बात यह है कि हमारा यूथ इज फाइटिंग बैक, बट दे डोंट नो हाउ टू फाइट बैक एंड दे डोंट नो इसकी शुरुआत कहाँ से। शुरुआत होती है पेरेंट्स से। अब सबसे पहले दिमाग में क्या कील ठोका जाता, माता पिता भगवान का रूप, वो भले से गलत भी बोले। मेरा काम पीपल डीलिंग का रहा है, चाहे वो एचआर रहा हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी रहा हो, और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इंडियन पेरेंट्स को बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालते अपने बच्चों पे। स्पेशली 50-60s में जो लोग पैदा हुए, ज्यादातर लोगों ने अपने बच्चों के जीवन खराब कर रखे हैं, स्पेशली बेटों का। बेटियों को तो फिर वो समझते हैं कि बेटा ऐसा करना ऐसा मत करना। लड़कों की तो कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, उसके तो घर में पत्नी आई और सिविल वॉर चालू। यहाँ पे सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग हो जाती है माता पिता भगवान का रूप। पिछली जनरेशन ने उनको समझाया, इन्होंने इनको समझाया, अगली उसको समझा रही। हाँ, मिलेनियल्स में ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। इंटरनेट आने के बाद से आप अपने पेरेंट्स की चीजें वेरीफाई कर सकते। दूसरी चीज, जो फंडे आज से 20-30 साल पहले काम करते थे अब नहीं करते। इट्स अ न्यू जनरेशन, इट्स अ न्यू नेशन, इट्स न्यू एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम क्या हो गया है, हमारे बच्चों को भी पिक्चर दिखा दी गई है अलग। अब हर बंदे को स्टार्टअप डालना और बिलियनियर बनना। मिलियनियर तो बिल्कुल ही गरीब साबित हो गया, मिलियनियर तो कुछ होता नहीं। अब बच्चे इम्प्रैक्टिकल हो गए हैं, कंपनियां एंटाइटल्ड हो गई हैं। पुराने पेरेंट्स आज भी लाठी गाड़ के खड़े जी हम तो भगवान का रूप है, तुम कुछ कर लो। नए पेरेंट्स वो बेचारे बैकफुट पे हैं, उनको ये होता है कि जो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स ने किया हम वो चीज अपने बच्चों के साथ में नहीं करेंगे, विच इज गुड। बट ये सारा तमाशा चल कैसे रहा है, उससे निकलना कैसे। आप देखिए, काम कौन सा करना ये पता नहीं है, ना करने के 10 बहाने हैं। 13-13 साल के बच्चे रिलेशनशिप्स में हैं, और रिलेशनशिप्स और इन सब में कौन डाल रहा है उनको? मीडिया डाल रहा है, बॉलीवुड डाल रहा है। और बॉलीवुड ने इस देश को जितना नुकसान किया है, आई थिंक पॉलिटिशियंस के बाद किसी ने नुकसान किया है तो बॉलीवुड और मीडिया ने किया। बहुत कुछ है जो बदलना है। सबसे पहले हमको सच्चाई जाननी है कि हम डील किस चीज़ से कर रहे हैं। ये एंड्रयू टेट वाला मैट्रिक्स नहीं है, ये देसी मैट्रिक्स है, बहुत ज़्यादा कड़क है और बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। हिंदुस्तान में लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए कभी धर्म का, कभी राजनीति का, कभी जाति का, कभी भाषा का, कभी क्षेत्रवाद का, वो सबको अपनी अपनी अफीम दे रखी है। जनता नारेबाजी में बिजी है, अपनी जिंदगी कहाँ जा रही है वो दिख नहीं रहा है। कुछ एक लोग हैं जो ये रियलिटी समझ चुके हैं। एक बिग शाउट आउट टू अमित सांगवान साहब, मेरे मेंटर जैसे हैं, और वो एक आदमी है जो सच बोलता है इंटरनेट पे। दूसरे आचार्य प्रशांत बोलते हैं। मैंने कई बार ये प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे अपनों ने मना कर दिया कि भाई तू ऐसी बातें बोलेगा तो बहुत कलेश हो जाएगा। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट, स्पेशली मेरे बड़े बेटे के प्रेशर में, मैंने डिसाइड किया कि मैं ये शुरू करूंगा। जीने के तरीके हमारे स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं, पर्टिकुलरली महाभारत में। प्रॉब्लम क्या है, आपको हर घर में रामायण तो मिलेगी, महाभारत कहीं नहीं मिलेगी, जबकि असली जिंदगी जीने के तरीके उसमें है। तो वो मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा द आर्ट ऑफ मैनहुड, हाउ टू मैनेज योर करियर, मनी कितना इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में मैंने बहुत 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 सारी गलतियां करी हैं, इतनी गलतियां करी हैं जिसकी कि हद नहीं। मेरे ज्ञान चक्षु खुलने शुरू हुए, द प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 18। 36 में बड़ा इंटेंस हो गया ये, और 42nd ईयर जब 36 जब मेरा शनि मैच्योरिटी हुआ तो मेरी अनप्लगिंग शुरू हुई। 42 राहु मैच्योरिटी में फिर मेरे को सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया। इट वाज लाइक ओ माय गॉड, ये होता रहा आंखों के सामने और समझ में नहीं आया। सो वो वाला नॉलेज है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। इसमें हम बात करेंगे पैसे के बारे में, सक्सेस के बारे में, सुकून के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में। ऑल्दो फिजिकल हेल्थ पे बात करने का मेरा मुंह नहीं बनता, बट मैं अपने ज़माने का प्रोडक्ट हूँ जिसने 18-18 घंटे काम करके और
2-2 घंटा 3-3 घंटा ट्रैवल करके और पिज़्ज़ा और कॉफ़ी पे जिंदा रह के ये शरीर कमाया. I ensure that my next generation is healthy. So, over dependence on a school, over dependence on politicians, over dependence on government, over dependence on system, गलत है. One has to be self dependent and सबसे बड़ी बात one has to face reality. अब वो reality क्या है? आपके reality के ऊपर एक बहुत प्यारा सा पर्दा डाला, वो पर्दा हम तार तार कर देंगे. Once you see the reality, you know what you're facing. आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखिएगा किस चीज़ पे कंटेंट चाहते हैं, कहाँ से हम शुरू करें. आपके विचार मैं जानना चाहूँगा. मैं आपको 3-4 ऑप्शंस दे रहा हूँ मैं जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, जो हम पहला टॉपिक उठाएं, क्योंकि मैं इसको 2-वे कन्वर्सेशन जैसे चाहता हूँ. पहली चीज़, द आर्ट ऑफ करियर, आर्ट ऑफ मनी, रिलेशनशिप्स, आर्ट ऑफ मैनहुड. 4 में से एक चीज़ चूज कर लें और उस पर हम बात करेंगे एंशिएंट विजडम फॉर द मॉडर्न लाइफ. और आई विल टॉक अबाउट द रैशनल स्टफ. इंडियन मैट्रिक्स को तोड़ने के तरीके हैं हमारे ही शास्त्रों में हैं और हमारे ही विजडम में है, हमारे फिलोसॉफिकल विजडम में है. एंड अगर आप उनको सही से समझ जाएंगे तो जीना आसान हो जाएगा. और यकीन मानिए हमारा धर्म सिर्फ नाच गाने और खाने पीने और ढोल मजीरे बजाने का नहीं है. बहुत बहुत डेप्थ है इस सनातन धर्म में. जो एक सनातन वैदिक तरीका था, जो एक विजडम था, जो एक सोच थी जिसमें गुलामी नहीं थी, जिसमें कि पलट के बोलते थे लोग. आचार्य चाणक्य धनानंद को उसके दरबार में खड़े होकर बोल देते थे. आज किसी की हिम्मत है बोल सकता? कोई नहीं बोल सकता. एक टीचर प्रिंसिपल को नहीं सुना सकता. वो फकीर टीचर था, उसने राजा को सुना दिया था. तो वी हैव टू ब्रिंग बैक दैट नॉलेज. सो जैसा जीसस क्राइस्ट ने कहा था, द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री. अब ये जर्नी टुवर्ड्स द ट्रूथ हम शुरू करेंगे. नॉलेज इज पावर, सो लेट्स बिकम पावरफुल टुगेदर. जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में. आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा. जय माँ.